हेलो किड्स, आज हम करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.3। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, आपको करने में भी मजा आएगा। अगर आप इसे प्रॉपरली करते हैं तो आगे की क्लासेस में जहाँ पे आपको लीनियर इक्वेशंस बनानी है वहाँ पे ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। बहुत जनरलाइज टॉपिक है, आप इसे समझिए एंड जब आप इसे करने बैठेंगे तो फन क्रिएट होगा, अपने आप होगा। लीजिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट हैज ₹500 इन हर सेविंग बैंक। मान के चलो आपके सेविंग बैंक में 500 रुपया पड़ा है एंड शी गेट्स 150 एवरी मंथ एज पॉकेट मनी। हर मंथ 150 उसके बैंक में आ जाता है। हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड। यानी कि सेकेंड मंथ ऑनवर्ड उसके बैंक में कितना पैसा होगा। तो इससे चलो एक थोड़ी सी हम इक्वेशन बना लेते हैं। एक जनरलाइज इक्वेशन बनाएंगे, एक इसका टेबल बनाएंगे एंड देन यू विल हैव एन आइडिया कि ये किस तरह से है। तो लेके चलते हैं जी, यहाँ पे हम लेके चलते हैं मंथ एंड यहाँ पे मनी, पॉकेट मनी हम यहाँ पे नीचे ले लेते हैं। मान के चलते हैं जी 0 मंथ, हम 0 मंथ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी बैंक में कितना पड़ा हुआ है, 500 रुपया पड़ा हुआ है। अब फर्स्ट मंथ में क्या होगा, 500 तो पड़ा था प्लस 150 उसमें ऐड हो जाएगा, उसमें 150 ऐड हो गया। अच्छा, अब सेकेंड मंथ में क्या होगा, ऑलरेडी अब ये वाला पड़ा हुआ था तो 500 प्लस ये भी था 150 और इसमें भी 150 आपका ऐड हो गया। तो अब इस तरह से लिखना अच्छा नहीं लगता, तो हम इसे एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखते हैं। 500 प्लस 2 इंटू 150, 2 बारी 150 हो गया। देन थर्ड मंथ में इतना पड़ा था, उसमें भी क्या हो गया, ऐड हो गया 150। 500 प्लस 150 प्लस 150 ये वाला, और इसमें जो न्यू एडिशन हुई है 150। अब इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 500 प्लस 3 इंटू 150। अब ये आपके लिए इजी हो चुका है, आपने एक इसमें एक ऑर्डर पैटर्न फाइंड आउट कर लिया है कि जहां पे ये था 0 मंथ में 500 था, 1 मंथ में 500 था प्लस 1 इंटू 150, सेकेंड मंथ में कितना था 500 प्लस 2 इंटू 150, थर्ड मंथ में कितना हो गया 500 प्लस 3 इंटू 150 एंड देन कम्स 4 मंथ, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। आप बना सकते हैं। फोर्थ में आप इसे कैसे लिख सकते हैं, फोर्थ में आप लिख सकते हैं 500 प्लस 4 इंटू 150 और जनरल टर्म को हम लेके चलते हैं nth टर्म में कितना होगा 500 प्लस n इंटू 150। तो ये जो जनरल टर्म है ये आपका कुछ भी सोल्यूशन निकालने में हेल्पफुल है। अब यहां उन्होंने बोला सेकेंड मंथ ऑनवर्ड बैंक में कितना पैसा था, तो यहां से तो आप निकाल ही सकते हैं। 500 प्लस 300 दैट गिव्स यू 800। यहां पे ले लीजिए 500 प्लस 450 इज इक्वल टू 950। अब आप कहेंगे सर ये तो चलता जा रहा है, मान के चलो मुझे निकालना है 10th मंथ। तो अगर आपको 10th मंथ में निकालना है आप इसको यूज कर लीजिए, आप इसे यूज कर लीजिए एंड यू गेट योर आंसर। $500 अगर 10th, मैं कहता हूं 10th मंथ की बात कर रहा हूं, तो वैसे तो आपको पता ही है, आप इसे बोलेंगे सर मैं तो सीधा ही लगाऊंगा 500 प्लस 10 इंटू 150, बिल्कुल कर लीजिए। तो ये कितना बनेगा 500 प्लस 1500 इज इक्वल टू उसके बैंक में टोटल पैसा अभी तक कितना है 10th मंथ में 2000 हो चुका है। तो दिस इज वेरी सिंपल, ये फॉर्मेशन करनी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ऐसा ही क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहते हैं। अच्छा, ये ग्रोथ का क्वेश्चन था, जहां पे प्लस होता जाएगा उसका मतलब होगा कि दिस रिलेट्स टू द ग्रोथ, बढ़ रहा है, और अगर कम होता जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिके बोलेंगे। रैली स्टार्ट्स विद 120 मेंबर्स, की रैली में 120 मेंबर्स है एंड ईच आर, अब यहाँ पे आवरली बोला है, 9 लोग रैली में से बाहर निकल जाएंगे। तो इसका मतलब ये ग्रोथ का क्वेश्चन है या डिके का है? यस, ये आपका क्वेश्चन डिके का है। तो यहां पे हम ले लेते हैं आर और यहां पे ले लेते हैं पीपल। तो 0 आर में कितने लोग थे, टोटल 120 लोग बैठे हुए हैं। अब जैसे ही फर्स्ट आर आया तो इसमें से 120 में से
माइनस कर दो, कितने लोग निकल गए हैं? 9 लोग, तो -9, -9। सेकेंड आर में कितने हो गए? अब ये था 120 माइनस n, और इसमें से और 9 लोग माइनस कर दो, तो इसे आप कैसे लिख सकते हो? इसे आप लिख सकते हो 120 माइनस 1 इंटू 9, इसे लिखेंगे 120 माइनस 2 इंटू 9। थर्ड आर में 120 माइनस 3 इंटू 9, फोर्थ में 120 माइनस 4 इंटू 9, nth टर्म, nth आर, यानी कि nth आर कोई 10, 15, 20, 24 कोई भी है, आप यहां पे आप लिख सकते हैं 120 माइनस n इंटू 9। ये आपका जनरलाइज टर्म है। आगे देख लेते क्या बोलते हैं, फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन, दिस इज योर लीनियर एक्सप्रेशन। जो जनरल टर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर एक्सप्रेशन बोलते हैं, जो कि हमने यहाँ पे लिख भी दिया। लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ द nth आर। nth आर यानी कि जनरल टर्म पूछी गई है और वो हमने यहाँ पे फॉर्म कर दिया। हमने पिछले क्वेश्चन में भी फॉर्म कर लिया। इट इज ऑलवेज गुड टू फॉर्म अ जनरल टर्म। जनरल टर्म आप बना लीजिए तो उसमें काफी हद तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। अब यहां पे रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं तो एक बना लेते हैं, रेक्टेंगल बना लेते हैं। ये रहा जी आपका रेक्टेंगल। दे से लेंथ इज गिवन, लेंथ इज इक्वल टू 13, बोला हुआ 13 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया, हमें एरिया निकालना है। तो अब फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ, इफ की बात की पहले तो हम इसमें लीनियर पैटर्न बनाएंगे। तो आई वेरी वेल नो एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर है? लेंथ इनटू ब्रेथ है। नाउ एरिया इज इक्वल टू लेंथ कितनी दे रखी है यहाँ पे गिवन है 13 इंटू बी, इसकी जगह पे मैंने 13 लिख दिया। अब ये मेरा एरिया का फॉर्मूला बन चुका है, एरिया इज इक्वल टू 13b। अब वो कहते हैं इफ, अब आपको एरिया निकालना है। इफ कंडीशन में क्या बोला है? इफ दिस इज द, इफ द ब्रेथ इज 12, तो भैया वो बोलते हैं ब्रेथ निकालना कि ब्रेथ 12 है तो उससे एरिया निकाल लो। तो आप यहां लिख लीजिए एरिया इज इक्वल टू 13 इंटू ब्रेथ, और 13 ब्रेथ की वैल्यू कितनी दे रखी है? सॉरी 12 दिया हुआ है, तो 130 और 26 156, एरिया आ गया 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो आपको स्क्वायर लगाना पड़ेगा। अब वो बोलते हैं फाइंड एरिया, फाइंड एरिया, तो आप जनरल टर्म लिख लो। हमारी जनरल टर्म क्या है? 13b, 13 इंटू बी। अब वो बोलते हैं कि ब्रेथ आपको दे रखी है 10, तो 13 इंटू 10 पुट कीजिए तो आपका कितना आ गया? 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर लास्ट पार्ट आपका है, ये फर्स्ट का आंसर था, ये सेकंड का आंसर है और ये थर्ड का आंसर है। ये आप लोग करेंगे एरिया इज इक्वल टू आपको बेटा 13 इंटू बी एंड 13 इंटू, अब यहाँ पे बेस कितना दे रखा है, ब्रेथ कितना दे रखा है, सॉरी ब्रेथ इज 8। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कीजिए एंड यू गेट योर आंसर इन सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप मल्टीप्लाई कीजिए। फाइंड द लीनियर पैटर्न, क्वेश्चन में बोला हुआ है लीनियर पैटर्न, तो दिस इज माई लीनियर पैटर्न, दिस इज माई लीनियर पैटर्न। वो हमने पहले ही निकाल लिया था लीनियर पैटर्न। चलिए अब करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। अब यहाँ पे रेक्टेंगुलर बॉक्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ रेक्टेंगल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे 3D की बात हो रही है। तो रेक्टेंगुलर बॉक्स ये ले लेते हैं, दिस इज माई रेक्टेंगुलर बॉक्स। चलो ऐसे मान लेते हैं। अगर रेक्टेंगुलर बॉक्स है तो इसमें 3 चीजें होंगी, एक तो होगा आपका लेंथ, दूसरा होगा आपका ब्रेथ और तीसरी होगी आपकी हाइट। एंड सपोज द लेंथ दे रखा है, लेंथ दिया हुआ है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स दिया हुआ है, लेंथ इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ कितनी दे रखी है आपको 11 सेंटीमीटर, इतना दे रखा है। और फाइंड द वॉल्यूम, दे आर टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स और अ क्यूब इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। यहाँ पे लिख दीजिए वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ दिया हुआ है 7, ब्रेथ कितना दिया हुआ है 11, हाइट पता नहीं है तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 77 हाइट। ये आपका
लीनियर पैटर्न बन चुका है। दिस इज व्हाट, दिस इज योर लीनियर पैटर्न। हमने पहले लीनियर पैटर्न फॉर्म कर लिया, क्वेश्चन में जरूर पूछेंगे इसके बारे में कि लीनियर पैटर्न। आगे क्या बोलते हैं, फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट इज 5। भाई ठीक है, हाइट अब दे रखी है 5, तो यहाँ लिखो 77, हाइट इज इक्वल टू 77 इंटू 5 ही है ना, हाँ जी 5 सेंटीमीटर है, तो 35 3 एंड 385 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है तो क्यूब में आएगा। नेक्स्ट का पार्ट वो आप लोग करेंगे। अगर वो बोलते हैं ये फर्स्ट पार्ट था, फाइंड द वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम, यहाँ पे वही लिखेंगे 77H 77। अगर आपको H दे रखा है, कितना दे रखा है 9, तो यहाँ पे 9 लिख दीजिए और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 9 7 10 63 6 63 69 693 सेंटीमीटर क्यूब। थर्ड पार्ट आपके लिए है, वो आप खुद कीजिए, उसमें आपको 13 की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है एंड यू गेट योर आंसर। सो वेरी सिंपल, वेरी इजी क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है। अब हम बात करते हैं जी, सरिता की बात करते हैं। बुक रीडर है, सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। पूरी एक बुक है जिसमें 500 पेजेस हैं एंड शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे। वो हर रोज 20 पेजेस रीड कर लेती है। तो अब ये ग्रोथ है या डिके है, ये डिके का क्वेश्चन है। हाँ, नॉलेज उसकी ग्रो कर रही है, लेकिन जो पेजेस हैं वो कम होते जा रहे हैं। पहले टोटल बुक में पेजेस है 500, उसने 20 पेजेस को रीड कर लिया, तो नेक्स्ट डे उसे अब कितना रीड करना होगा 480, फिर उसमें से 20 रीड कर लिया 460, फिर 20 रीड कर लिया 440, यानी कि बुक जल्दी खत्म होगी इस तरह से रीड करने से। तो डिके है। हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। अब यहाँ पे उन्होंने यही बोला 15 डेज के बाद उसके कितने पेजेस बच जाएंगे। तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं डेज। लेट्स स्टार्ट विद द पैटर्न, डेज एंड पेजेस। भाई 0 डे पे उसके पास टोटल पेजेस कितने थे 500, ठीक है, प्लस मैं 0 और ये 20 पेजेस भी लिख सकता हूं अगर लिखना चाहूं तो, नहीं लिखना मत लिखिए। फिर प्लस क्यों, माइनस है, माइनस 0 इंटू 20। अब कौन सा दिन है भैया, पहला दिन। पहले दिन में उसने कितना रीड कर लिया होगा 500 माइनस 1 इंटू 20, यानी कि उसने 20 पेजेस पढ़ लिए, कितने रह गए उसके 480। सेकेंड डे में उसके पास कितना होगा 500 माइनस, अब 480 में से 20 माइनस कर लो, या यहां लिखो 2 इंटू 20, तो गिव्स यू 500 माइनस 40 इज इक्वल टू 460। इसी तरह से थर्ड डे में उसके कितने पेजेस रीड हो चुके होंगे और कितने रह गए होंगे 500 माइनस 3 इंटू 20, तो ये हो गया आपका 440। nth डे में 500 माइनस n इंटू 20, दिस इज योर लीनियर पैटर्न और जनरल टर्म और nth टर्म। अब यही का इसी चीज का हम यूज करेंगे। वो बोलते हैं हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, यानी कि आफ्टर 15 डेज मीन्स n इज इक्वल टू 15। 15 डेज में जनरल टर्म हमारी क्या है 500 माइनस n इंटू 20, 500 माइनस n की जगह पे आप लिखें 15 डेज है इंटू 20, 500 माइनस 300, दैट गिव्स कि 15 दिन के बाद उसके बुक में कितने पेजेस जो अभी रीडेबल नहीं है, जो उसने रीड नहीं किए हैं, वो हैं 200 पेजेस। उसको 200 पेजेस अभी स्टिल रीड कर रहे हैं। एक्सप्रेस द लीनियर पैटर्न, हमने लीनियर पैटर्न आपका शो कर दिया। लीजिए नेक्स्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नहीं है ये, इसी एक्सरसाइज की एग्जाम्पल्स हैं। दीज आर 2 एग्जाम्पल्स जो हम कवर कर लेते हैं। बेला हैज ₹100 फॉर पॉकेट मनी। बेला के पास 500 रुपए पड़ा है। शी स्पेंड्स ₹5 एवरी डे। वो खर्च करती है, 5 रुपए खर्च कर रही है। तो डीके का क्वेश्चन है, डीके का क्वेश्चन है। एंड आफ्टर हाउ मेनी डेज विल शी बी लेफ्ट विद ₹40। अब यहाँ पे आंसर बताया गया कि उसके पास 40 बचेंगे। तो चलो पहले एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे लेके चलते हैं भैया डेज एंड रुपीस, पॉकेट मनी का जो रुपीस दिया हुआ है। 0 डे पे उसके पास कितना पड़ा था 100,
ठीक है, और उसमें से वो 5 रुपए निकाल रहे, तो पहले जब उसमें कुछ भी नहीं निकाला, -0 × 5 उसने 5 रुपए। फिर एक दिन के बाद 1 × 5 उसने 5 रुपए निकाले, तो उसके पास कितने रह गए, 95 रह गए। फिर 2 दिन के बाद 100 - 2 × 5 10, उसके पास कितने रह गए, 90 रह गए। 3 दिन के बाद कितने रह गए, 100 - 3 × 5 15 = 85। एंड डे के बाद nth डे एक पैटर्न बना लेंगे, 100 - 5n 3n × 5। तो दिस इज योर जनरल टर्म, ये आपकी जनरल टर्म है। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला, आफ्टर हाउ मेनी डेज, अब मुझे डेज निकालने हैं, मुझे डेज निकालने हैं। विल शी बी लेफ्ट विद ₹40, यानी कि यहाँ पे इसका आंसर 40 आना चाहिए कि nth हमें नहीं पता कितने दिनों के बाद उसने पैसा निकाला, लेकिन उसके पास कितने बचने चाहिए, 40 रुपीज बचने चाहिए। तो आप इसे कंपेयर करेंगे, 100 - 5n = 40। आपको ये n निकालना है और आपको ये इस बार आंसर दे रखा है, तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इस -5n को आप वहां ले जाएं, इसको यहां ले जाएं और इस 40 को इसकी जगह पे ले आए। तो 100 - 40 = 5n, 60 = 5n, 60/5 = n। 12 दिन के बाद उसके पास कितने बचेंगे, 40 रुपए बच जाएंगे। तो इट इज सिंपल, आपको ये करना बहुत जरूरी है। हायर क्लासेस में ये लीनियर प्रॉब्लम्स आपको आएंगी एपी में कवर होती हैं सारी ये वाली, जीपी में भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे लेके चलते हैं आपका लास्ट प्रॉब्लम एग्जाम्पल जो है, एन ऑटो रिक्शा फेयर स्टार्ट्स एट ₹25। अब एक ऑटो रिक्शा जो है उसका फेयर कितना है, 25 रुपीज है, एंड रिमेन्स द सेम फॉर द इनिशियल 2 किलोमीटर, यानी कि पहले 2 किलोमीटर के लिए ये इतना ही रहेगा। आफ्टर दैट द फेयर इंक्रीजेस बाय ₹15 पर किलोमीटर। ठीक है जी, अब यहां पे लेके चलते हैं फेयर और किलोमीटर ले लेते हैं और यहां पे ले लेते हैं फेयर। जो बोला है हम वही लिखते हैं। एक ऑटो रिक्शा है कि अगर वो आप उस पर पहला किलोमीटर ट्रेवल करोगे तो वो आपसे 25 रुपए ही लेगा, वो उससे आप बढ़ाएगा नहीं। आप दूसरे किलोमीटर, आप कहते हो भैया 1 किलोमीटर और आगे ले जाओ, वो कहता है जी ठीक है, बस मैंने 25 ही लेने थे, उससे ज़्यादा नहीं लूँगा जो मैंने आपसे। आप 1 किलोमीटर जाओगे तो भी 25 रुपये, 2 किलोमीटर जाओगे तो भी 25 रुपये। लेकिन अब आप कहते हो कि यार मेरे को 3 किलोमीटर जाना है, तो वो कहता है भैया 25 तो मैं लूँगा, 25 तो आपको बैठाने के लूँगा, प्लस आप जितना किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रेवल करेंगे मैं 10 रुपये ऊपर लूँगा। अब यहाँ पे 2 तक तो फिक्स था, अब उसके बाद 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा, तो उसने 10 रुपये एक्स्ट्रा, तो 35 रुपीज लेगा। दोबारा से, ऑटो में बैठने का उसने 25 रुपये लेना है, लेकिन उसने बोला आप अगर 1 किलोमीटर जाएंगे तो मैं आपसे 25 रुपये ही लूँगा। ठीक है जी, समझ में आती है। लेकिन आप में से कोई कहता है सर मुझे तो 2 किलोमीटर जाना है, तो ऑटो में बैठने का वो आपसे 25 रुपये लेगा और 2 किलोमीटर वो आपको किसी और एक्स्ट्रा चार्ज आपसे नहीं लेगा। बट अगर कोई कहता है सर मुझे तो 3 किलोमीटर जाना है, तो भाई 2 किलोमीटर का तो वो 25 रुपये ले रहा है, अब 1 रुपये एक्स्ट्रा, 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो गया। तो 3 में से 2 तक का तो वो उसने 25 रुपये ले लिया। अब 1 किलोमीटर जो बच गया उसके वो कह रहा है 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाओगे तो मैं आपसे 10 रुपये लूँगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 × 10 हो गया। तो यहाँ पे वो 10 रुपये आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। अब अगर 4 किलोमीटर जा रहा है, 4 किलोमीटर जा रहा है, तो अब आप यहाँ पे करके देखिए, तो यहाँ पे 25 रुपये तो वो लेगा ही लेगा, ठीक है, और यहाँ पे 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहा है, तो अब उसका कितना हो गया, 45 लेगा। अब जरा यहाँ से रिलेशन लेके चलते हैं कि जो ये नंबर था, यहाँ जो नंबर आ रहा है इससे 2 नंबर कम आ रहा है, यहाँ से भी 2 नंबर कम आ रहा है। अब अगर वो n किलोमीटर ट्रेवल करेगा, n किलोमीटर, ठीक है, तो वो कितना चार्ज करेगा, यहाँ पे 25 रुपये तो लेना ही लेना है, प्लस यहाँ से ये 2 कैसे बना था, 4 - 2, 4 - 2 2, 3 - 2 1। अब यहाँ पे n है
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n-2 और इंटू 10। ये आपकी जनरल टर्म बन चुकी है। आपको बेसिकली इससे और इसको कंपैरिजन लेके चलना होता है जनरल टर्म बनाने के लिए। यहाँ पे 0 था, उसने कुछ नहीं लिया। यहाँ पे भी 0 था, उसने कुछ नहीं लिया। यहाँ पे 4 था और यहाँ 2 था। ये 2 कैसे बना? 4 - 2। यहाँ पे 1 कैसे बना? 3 - 2। यहाँ पे ये n है तो यहाँ आ जाएगा n-2। तो ये आपकी बन गई टर्म 25 प्लस, इसको ओपन अप कीजिए, 10n - 20। 25 में से 20 माइनस करो, 5 प्लस 10n। दिस बिकम्स योर जनरल टर्म। अब वो बोलते हैं कि 10 किलोमीटर, अगर 10 किलोमीटर जाना है तो यहाँ पे 10 पुट कर दीजिए। 5 प्लस 10 इंटू 10, 105 रुपये लगेंगे। 105 रुपये का उसका टोटल बिल आएगा। वैसे भी आप करके देखिए जरा, यहाँ पे कितना बन रहा था। यहाँ पे बन रहा है 25 प्लस 10 कितना हो गया? तीसरे किलोमीटर में 35 हो गया, चौथे में कितना हो गया? 45 हो गया। फिफ्थ में निकाल लीजिए, फिफ्थ में कितना होगा? 55। 6 में कितना होगा? 65। 7 में कितना होगा? 75। 8 में कितना होगा? 85। 9 में कितना होगा? 95। 10 में कितना होगा? 105। देखिए यही वाला आंसर आ चुका है, सेम आंसर। बट आप इतना लंबा चौड़ा कर नहीं सकते ना, आपको जनरल टर्म निकालनी पड़ेगी। तो ये जनरल टर्म आपको निकालनी आनी चाहिए। एंड विद दैट हमारा ये वाली जो एक्सरसाइज है हमारी खत्म होती है। अगली क्लास में अगला एक्सरसाइज कवर करेंगे।